मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। सभी सहायक शिक्षक अध्यापकों को मेरी तरफ से ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपकी काउंसलिंग है और पीएस क्लासेस ढेर सारी बधाइयां देता है। अच्छे से अपनी काउंसलिंग कराइएगा और नियुक्ति पत्र लीजिए। तो दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये सूचना छाई हुई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती चयन के बाद भी खाली पद बचे। बता दें दोस्तों, पहले चरण की काउंसलिंग हुई तो उसमें भी बहुत सारे पद बच गए थे। और दोस्तों, दूसरे चरण की काउंसलिंग आज होने जा रही है। तो देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक चयन 2 चरणों में भी पूरा नहीं हो सकेगा। चयनितों की बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र देने के बाद भी हजारों पद खाली रह जाएंगे। बता दें दोस्तों, इसकी बानगी भर्ती के पहले चरण में ही मिल चुकी है। जब कम पद होने के बाद भी करीब 3,000 सीटें अभी खाली हैं। दूसरे चरण में भी अभिलेख भिन्न वालों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। इससे नियुक्ति का तीसरा चरण भी संभावित है, जिसमें खाली पद भरे जा सकते हैं। परिषदीय स्कूलों की भर्ती की शुरुआत ही 1 जून को रिक्त पदों से हुई। उस समय 69,000 पदों के सापेक्ष 67,867 चयनितों की अहर मिले थे। शीर्ष कोर्ट के आदेश पर 31,661 पदों के लिए 12 अक्टूबर को सूची जारी हुई। तब सिर्फ 31,270 पदों पर चयन किया गया, क्योंकि शेष 384 पदों पर एसटी के चयनित उपलब्ध नहीं थे। पहले चरण की काउंसलिंग में लगभग 28,320 को ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया। तो बता दें दोस्तों कि तीसरे चरण की काउंसलिंग होना संभावित है। और यहाँ पर एक खबर ये भी निकल करके आ रही है कि चयन से बाहर शिक्षा मित्रों को मिल सकता है मौका। बता दें दोस्तों, भर्ती में दर्जनों ऐसे शिक्षा मित्र है जिन्होंने आवेदन में शिक्षा मित्र का जिक्र नहीं किया और वे अंतिम सूची से बाहर हो गए। अब रिक्त पदों पर उन्हें मौका दिया जा सकता है। दोनों चरणों की चयनितों का निर्णय एक साथ होने के आसार हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं पीएस क्लासेस की तरफ से। जाकर के अपनी काउंसलिंग कराइए, मस्त रहिए, प्रसन्नचित रहिए और कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे समाचार पत्र ये है कि सहायक निदेशक मत्स्य पद पर 11 छात्र चयनित। बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर 11 अभ्यर्थियों का चयन किया है। यह चयन सीधी भर्ती के तहत किया गया है। अंतिम परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। उप सचिव विनोद कुमार सिंह के अनुसार इस पद का विज्ञापन 2015-16 में जारी हुआ था। 11 पदों में 7 आरक्षित एवं 1 SC व 3 पद ओबीसी के लिए आरक्षित थे। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है। जूनियर इंजीनियर 2018 परीक्षा का परिणाम 20 तक। बता दें दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग SSC ने आने वाले परिणाम का ऐलान किया है। इसमें 20 दिसंबर तक जूनियर इंजीनियर 2018 परीक्षा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आदि का अंतिम परिणाम जारी हो सकता है। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है। TGT-PG से रिलेटेड तदर्थ शिक्षकों का वेटेज बढ़ाने के विरोध में प्रतियोगी। दोस्तों, बता दें कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती 2020 का संशोधित विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है। इसके पहले ही प्रतियोगी मोर्चा के तदर्थ शिक्षकों का वेटेज बढ़ाने का कड़ा विरोध किया है। कहा गया है कि भारांक बढ़ाया गया तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मोर्चा में फिर चयन बोर्ड की ओर से परीक्षाओं व परिणाम के संबंध में अहम दाव किए गए हैं। यह भी संयोग है कि अक्सर मोर्चा का ऐलान और चयन बोर्ड की वह वेबसाइट एक ही सुर में बोलती है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मंगलवार को तदर्थ शिक्षकों का 50 अंक का भारांक दिए जाने का विरोध प्रतियोगी मोर्चा ने अध्यक्ष का संबोधित ज्ञापन सौंपकर किया। इसमें कहा गया है कि 35 अंक से ज्यादा दिए जाने वाला भारांक प्रतियोगी स्वीकार नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा देंगे तो सबसे पहले हमारी वीडियो मिलेगी। और देखिए, शिक्षक बनने के इंतजार में जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। इसी माह होगा यूपीटीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन। बताएं दोस्तों, तैयारियां तेज हो गई हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय जल्द भेजेगा प्रस्ताव। दूसरे या तीसरे सप्ताह में शासनादेश जारी होने की उम्मीद। बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन इसी माह के अंत तक शुरू होने के आसार हैं।
शासन यह परीक्षा कराने की मंजूरी पहले ही दे चुका है और विस्तृत प्रस्ताव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से मांगा है। परीक्षा संस्था जल्द ही इसे भेजेगा। शासनादेश दूसरे या तीसरे सप्ताह में आने की उम्मीद है। इसी में परीक्षा की तारीख का ऐलान होगा। इम्तिहान फरवरी के अंत में होना लगभग तय है। प्रदेश सरकार का जोर नई शिक्षक भर्ती कराने पर है। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने पिछले माह आदेश दिया है कि शिक्षा मित्रों का एक और भर्ती में अवसर दिया जाए। तो बेसिक शिक्षा परिषद इसकी तैयारी में जुट गया है। परिषदीय स्कूलों में भर्ती के लिए केंद्र या फिर राज्य की टीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो दोस्तों आप लग जाइए, सारी प्रैक्टिस सीट पीएस क्लासेस दे रहा है, उसको देखिए। दोस्तों आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई, पीसीए 2020 की मुख्य परीक्षा के अनुक्रमान में बदलाव नहीं। बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन दिनों पीसीएस मुख्य परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। निर्देश है कि मुख्य परीक्षा में प्रतियोगियों का अनुक्रमांक वही रहेगा जो प्रारंभिक परीक्षा में जारी किया गया था। इसके अलावा वेबसाइट पर हर वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से जमा होने वाले शुल्क, विषय के अलावा अन्य तमाम जानकारियां मुहैया कराई गई है ताकि आवेदन में किसी तरह का असमंजस नहीं रहे। आयोग ऑनलाइन 14 दिसंबर तक लेना है। तो दोस्तों आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है कि एसएससी जो है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से जूनियर इंजीनियर यानी जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कंस्ट्रक्शन परीक्षा 2018 का अंतिम चयन परिणाम 20 दिसंबर को जारी करेगा, जो कि सूचना मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों आज के समाचार पत्रों में ये खबर है। ऐसी सूचना पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि सबसे पहले हमारी न्यूज आप तक मिल सके। इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी हमारे मिल रहे हैं पीएस क्लासेस की तरफ से, यूपीटीटी से लेकर के टीजीटी पीजीटी, तो उसको करना ना भूले। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो केवल एक लाइक कर दीजिएगा। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।